मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक तड़कता भड़कता शायरी से शुरुआत किया जाए कि लोटे में दूध दूध में मलाई, लोटे में दूध दूध में मलाई। और आप सभी स्टूडेंट को मकर संक्रांति की भरपूर बधाई। और जिस तरह से आसमान में पतंग उड़ती है उसी तरह से आसमान से ऊंची आपकी उड़ान हो और आप 95 प्लस स्कोर कर पाओ, 100 में 100 ला पाओ। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम में आता है। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के जाना यानी खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के जाओगे तो केमिस्ट्री में 100% आपका मार्क्स गिरेगा ही गिरेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो चलो यहां सबसे पहले भैया हम लोग का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, ये लिया गया है डी एंड एफ ब्लॉक से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और मोस्ट रिपीटेड और वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। बस ये सब क्वेश्चन को कर लो, कंसेप्ट को पूरा जान लो, उसके बाद पूरा धुआं धुआं कर दोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो लिखा है कि द एलिमेंट विथ एनामलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज। बोल रहा है कि 3D जो सीरीज है उसमें असंगत मतलब अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन दिखाता है, कौन एलिमेंट दिखाता है। तो देखो भैया 3D सीरीज में कौन कौन एलिमेंट है, इसके लिए आप लोग को 3D के लिए एक ट्रिक बताए थे कि भैया याद रखना कि साली तुम बिया कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाने मन। ये आपको बताए थे कि साली तुम बिया कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाने मन। आपको बताए थे कि यहाँ पर जो है स्कैंडियम का होता है 21, टाइटेनियम का 22, वैनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। और एक ट्रिक और बताए थे कि भैया इस तरह से भी याद कर सकते हो, इस तरह से अभी याद कर सकते हो कि साइंस टीचर कैसे याद करना है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम को फिर कोई नहीं छेड़ना जनाब। ऐसे याद कर लेना है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम को फिर कोई नहीं छेड़ना जनाब। क्या हुआ कि कोई भी देखता होगा कि आपके मोहल्ला में भी कोई फीमेल टीचर पढ़ाने के लिए चल गई और जितना लड़कवन रहता है पढ़े ली सब बैठा ली सब, बेटा पढ़ेगा क्या, मैडमा का टुकुर टुकुर हेर देख के रहता है कि मैडम में कौन कलर का ड्रेस पहननी है, बाल कैसा है, चाल कैसा है, सेंट मार के आई है कि नहीं, क्रीम लगाई है, पाउडर लगाई है ना। तो यही सब कर रही थी। तो मैडमा जाके डायरेक्टर को बोल दिया कि सर ये सब लड़कवन जो पढ़ल बैठा है वो सब बेटा पढ़ने नहीं आया, सब मेरा बाल चाल देख देख के रहता है। तो वही आया उधर से प्रिंसिपलवा गोसाइल डायरेक्टरवा, बोला रे बाबू साइंस टीचर विनीता कुमारी को कोई मत छेड़ना, अगर बेटा छेड़ा तो फिर थोड़ा यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, डांट के चला गया। तो ये ट्रिक था डी ब्लॉक को याद रखने के लिए, इसको थोड़ा मिटाते हैं। और देखो इसमें भैया आप लोग को बता दें कि इसमें पूछा है कि एनामलस का मतलब होता है असंगत, मतलब अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन दिखाता है। तो आपको बताए थे कि अलग तरह का जो है वो दिखाता है एक आपका क्रोमियम, एक तो आपका क्रोमियम और एक आपका दिखाता है कॉपर। आपको जो है डिटेल से समझाए थे कि भैया इसमें क्या होता है कि यहाँ होता है 3D4, तो 3D4 जो है ये 3D5 में बदल जाता है। और एक आपका आता है कॉपर के केस में लास्ट में 3D9, और इसको 3D9 को हम लोग बदल देते हैं 3D10 में। ठीक है, तो यही दो एलिमेंट जो है अलग दिखाता है। ये ऑप्शन कहाँ है देख लो, कॉपर और क्रोमियम और कॉपर कहां पर है, डी में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये याद रखना एनामलस का मतलब होता है ये अलग, असंगत, विषम, मतलब जो अलग ग्रुप से अलग कौन दिखता है। तो ये दोनों एलिमेंट जो है, ये जो आप यहां पर जो आपको लिखे हैं, जो 10 एलिमेंट लिखे हैं, ये 2 एलिमेंट अलग दिखाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब बड़ा शानदार क्वेश्चन है बाबू। देखो यहाँ एक बड़ा बढ़िया बात लिखल है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, मतलब किसका बढ़ने से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। देखो भैया यहां सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जो है बी होगा, आंसर बी होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जेड इफेक्टिव। जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या हो जाता है कि साइज हो जाता है आपका छोट, और जब साइज हो जाएगा छोट तो क्या होगा कि यहां पर आपका जो है साइज छोटा हो गया तो न्यूक्लियस
जो होता है न्यूक्लियस जो होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो है पकड़ बना लेता है और अपने तरफ से वो खींच लेता है, तो साइज उसका श्रिंक हो जाता है, साइज उसका छोटा हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है कि जब एफ एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भरने लगता है, जब एफ इलेक्ट्रॉन में एलिमेंट भरने लगता है तो एफ का जो होता है वो पुअर शिल्डिंग पावर होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। यहाँ क्या होता है, पुअर शिल्डिंग और इफेक्ट। तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो आपका बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है, ये जो ऑर्बिट है, ये सब ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब इलेक्ट्रॉन का तमन्ना रहता है कि भैया न्यूक्लियस से मिले। तो यहाँ देखो बीच में जब एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने लगता है, एफ में आ जाता है, तो ये अच्छी से शिल्डिंग नहीं कर पाता है एफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो न्यूक्लियस है बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से खींच लेता है और साइज जो हो जाता है श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है। और ये होता है आपका बी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। ये याद रखना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, तीसरा ताबड़तोड़ क्वेश्चन है बाबू। यहां पर पूछा है कलर, बोल रहा है कि कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कलर किसके कारण से शो करता है, किसके कारण से, ठीक है। तो ये जो होता है आप जानते हो कि भैया कलर जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बात सबको पता होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में जो है इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरता है, और डी का जानते हो आप सभी लोग कि 5 ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल, 5 गो बन गया। अब इसमें क्या होता है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो भैया ये डी डी ट्रांजिशन करने लगता है, ऊपर जाता है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है। एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में जाता है, वहां अनस्टेबल होता है तो वो नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो यहां से एक एनर्जी को रिलीज करता है और उसी टाइम में जो है कलर शो करता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, डी डी ट्रांजिशन के कारण होता है। ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन आपका ए होगा, डी डी ट्रांजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्या हो गया भाई, थोड़ा देखना होगा, कुछ टच हो गया, चलो अब ठीक हो जाएगा। अरे यार ये कहां से सेलेक्ट हो गया यार। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर बड़ा मस्त क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है द ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2 जेड बराबर दे दिया है 27। देखो भैया आपको पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आप सभी लोग जानते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है MOMENT। मैग्नेटिक मोमेंट का होता है अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट N+2 BM, बोहर मैग्नेटिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। देखो तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कितना होगा। उससे पहले जानो कि भैया यहाँ दिया है Z बराबर 27, किसका होता है, तो Z बराबर 27 होता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है। तो 27 को लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा, आर्गन 4s2 और 3d7, यही लिखाएगा ना, 4s2 3d7। अब इसमें क्या होता है समझो, 3d जब 7 आ गया तो यहां से देखो, यहां दिया है कि मेटल में +2 चार्ज है, +2 चार्ज मतलब 2 को निकालना है, तो कोबाल्ट में आपको ले लेना है 2+, मतलब 2 को प्लस आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखाएगा, यहां लिखा जाएगा आर्गन, क्या लिखा जाएगा, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी और सेल से निकला, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या 3d7, क्या बच गया 3d7। इसका सबसे पहले आप d ऑर्बिटल छापो, 3d7 में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल 2, 1 2 3 और 2 5, 7 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डालो, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या आया 6 और एक आपका आ गया 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, तो आपका हो जाएगा n का वैल्यू n बराबर 3, ठीक है। तो n बराबर 3 निकला। अब इस फार्मूला में पुट करो, जब ये फार्मूला में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ हो जाएगा 3 निकला है ना, तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 3+2, ठीक है, 3+2 BM। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आगे जब हल करेंगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा भैया 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 5, तो 5, और यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 5 15, अंडर रूट 15, और अंडर रूट 15 का वैल्यू होता है 3.87। क्या होता है 3.87, देख लो ऑप्शन कहीं है 3.87, तो कहाँ है भैया, देखो बी में
तो आपका आंसर बी होगा। इस तरह से आप लोग को निकालना है। एक क्वेश्चन 100% आता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्वेश्चन एगो आता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो और इसी तरह से आपको निकालना है। यहाँ अभी हम z बराबर 27 लिए हैं, हो सकता है परीक्षा में z बराबर 28 दे दे, हो सकता है z बराबर 21 दे दे, हो सकता है आपको वेनेडियम का निकालने दे दे, हो सकता है आपको स्कैंडियम का निकालने दे दे, इस तरह से देते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें पूछा एम्बीडेंटेड लिगेंड, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब जो दिया गया है उसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन है। देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं, जो दोनों तरफ से बॉन्ड बनाता है, ठीक है, किधर बॉन्ड बनाएगा, जैसे सनाइड देखो CN, सैनाइड सी तरफ से बॉन्ड बनाया है, और ये कभी कभी नाइट्रोजन तरफ से भी बॉन्ड लगा लेते हैं NC, तो ये होता है जो दुइयों तरफ से बॉन्ड बनाता है, दोनों तरफ से, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे नाइट्रो देखो, नाइट्रो को क्या बोलते हैं, NO2 नाइट्रो को बोलते हैं, तो अभी नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया है, इसको वो NO, ये ऑक्सीजन साइड से भी बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ऐसा कौन है, तो ऐसा एम्बीडेंटेड लिगेंड के केस में देखो साइनाइड है, तो यहाँ दिया है CN माइनस, तो आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड हो जाएगा CN नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है और कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है भैया, यहाँ पूछा है हम लोग को कि यहाँ पूछा होमोलेप्टिक, क्या पूछा है, होमोलेप्टिक, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम, ठीक है, इस बात को याद रखना कि होमो का मतलब होता है सेम। मुर्रा इन्हें होमोलेप्टिक कौन है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स, वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एक ही तरह का लिगेंड अटैच हो, एक ही तरह का लिगेंड लटंगल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक। तो देखो एक ही प्रकार का कहाँ है, देखो आपको, हमको लग रहा है कि भैया ये होगा, ये में देखो ये आंसर आपका सही लग रहा है, क्योंकि देखो ये में जो है टोटल 6 आपका चिपकल है क्या, NH3। देखो इसका अगर स्ट्रक्चर छापेंगे तो इस तरह हो जाएगा CO, और टोटल कितना है 6 बॉन्ड, तो 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 और एक ऊपर 5 एक ऊपर 6। इसमें क्या है NH3 कितना बार है, 6 बार, तो यहाँ लगा देते हैं NH3 और फिर से लगेगा यहाँ NH3, नीचे भी आपका लगेगा NH3, ये आपका यहाँ भी लगेगा NH3, आपका यहाँ भी लगेगा NH3 और यहाँ भी आपका लगेगा NH3, और इस पर 3 प्लस है तो यहाँ बीच में ब्रैकेट दे दो इस तरह से, बिग ब्रैकेट, और बाहर लिख दो 3 प्लस। देखो इसमें जो लिखा हुआ है कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल आइटम है, इसके पास सेम तरह का लिगेंड चिपका हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे होमोलेप्टिक। और हेट्रोलेप्टिक का स्ट्रक्चर देखो, जैसे बी नंबर देखो, बी नंबर जो है आपके पास यहाँ भी 6 बॉन्ड बनाया है, यहाँ भी कोबाल्ट आपका 6 बॉन्ड बनाया है, लेकिन क्या है समझो, इसमें 4 गो NH3 है, तो 4 गो NH3 चिपका दिए, NH3 और एक और चिपका दिए NH3 और एक और चिपका दिए आपका NH3, 3 को चिपका दिए। और देखो 2 को आपका क्लोरीन है, तो 2 को हम क्लोरीन चिपका देते हैं, तो एगो क्लोरीन चिपका दिए और एगो फिर से क्लोरीन चिपका दिए। और इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपके पास प्लस चार्ज कितना है, एगो प्लस है। देखो इसमें एक से ज्यादा तरह का लिगेंड चिपका हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। क्या बोलते हैं, हेट्रो, HETERO, हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि होमोलेप्टिक में एक ही तरह सेम तरह का लिगेंड रहता है और इसमें डिफरेंट तरह का रहता है, तो इसको होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा मस्त क्वेश्चन है बाबू। इसमें पूछा है कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो समझो सबसे पहले क्या दिया है, यहां पर आपको दे दिया है टाइटेनियम, टाइटेनियम दिया है, और उसके बाद 6 बॉन्ड बनाया, 6 गो वाटर दे दिया, 1 2 3 1 4 और एक आपका 5 और एक आपका 6, और सब में क्या है, वाटर चिपका हुआ है, वाटर H2O, फिर यहाँ भी है 6 बार है H2O, फिर यहाँ पर है आपका H2O, फिर यहाँ है आपका H2O और फिर से यहाँ है H2O और फिर से है यहाँ पर H2O, ठीक है। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर रहता है तो इसको इस तरह बनाते हैं, ठीक ना, इस तरह से। ये 4 गो रहता है एक प्लेन में, और एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, और इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, HEDRAL। तो ये आपका जो है ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये जो है 1 मार्क्स में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको लिखने के लिए आ जाता है। इस तरह से आपको दे देगा कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, और ये पूछेगा कि भैया इसका ज्योमेट्री बताओ। तो अगर 6 बॉन्ड बनेले है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। और अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया तो इसके केस में क्या होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल, या फिर टेट्राहेड्रल होगा, या फिर आपका होगा स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आता है तो एक प्लेलिस्ट में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके मतलब एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा। पूरा देसी भाषा में, पूरा देहाती भाषा में सिखाए हैं ताकि यूपी, बिहार और झारखंड का बच्चा धुआं धुआं कर सके। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये भी आपका सब्जेक्टिव है, डी एंड एफ ब्लॉक से। यहाँ पूछा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोल रहा है। कोबाल्ट का देखो, कोबाल्ट का दिया है, कोबाल्ट के मुड़िया पर +2 चार्ज है। देखो भैया, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोबाल्ट का जो है एटॉमिक नंबर होता है 27। कितना होता है? 27। हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से, आर्गन, आर्गन 4s2 3d7। लेकिन देखो कोबाल्ट पर 2 गो प्लस दिया हुआ है, तो कोबाल्ट पर अगर 2 गो प्लस दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। और इलेक्ट्रॉन हम लोग कहां से निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग बाहरी सेल से निकालते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? 4 से निकालेंगे कि 3 से? देखो भैया, देखो 4 ये जो रहता है ना 4, ये ऑर्बिट संख्या दिखाता है। 3 जो है ये ऑर्बिट संख्या दिखाता है। तो 3 और 4, 4 में 3 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 - 2 = हो जाएगा 0। तो यहां आपका हो जाएगा आर्गन 4s0 3d7। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एक नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। अगर इसी तरह से सपोज डेट आपको दे देता स्कैंडियम, स्कैंडियम का दे देता इस तरह से, देखो मिटा के बनाते हैं दूसरा, थोड़ा मिटा लेते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक है यार, मिटाओ यार। देखो चलो, जैसे दे दिए कि भैया आपको आयरन में +2 चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या तो कॉपर में 1 प्लस का लिखो। देखो अगर आपको दे दिए कि आयरन में 2 प्लस का लिखो, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी क्या करता है कि यहाँ दे दिया कि भैया स्कैंडियम में 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो सभी को पता है कि भैया स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। क्या होता है? 21। अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। उसके बाद हो जाएगा 4s2 3d1, यही होगा। आप देखो यहाँ 3 प्लस दिया है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको बाहरी सेल से निकालना है, बड़ा सेल से निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखो यहाँ 4 बड़ा है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में 2 गया 0 निकला। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, 1 में 1 गया तो क्या हो गया? 0। अब क्या हो गया? तो इसका स्कैंडियम में 3 प्लस का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन, आर्गन 4s0 3d0। तो सिर्फ हम लोग को याद रखना है कि इसका आर्गन लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाला आर्गन माने 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। चलो 9वां क्वेश्चन, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है बाबू। ये 9वां क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो फिर आ गया ना, ये 3 नंबर में पूछा होगा। 2 क्वेश्चन दिया है, मतलब ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया होगा। देखो अभी बोले कि अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या करना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो ये वाला सॉल्व करते हैं। ये वाला, इसमें आपको दे दिया स्कैंडियम में 3 प्लस। स्कैंडियम आप सभी जानते हो कि देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर भी दे दिया है। कितना दे दिया? 21। जब इसका हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, तो ये क्या हो जाएगा? आर्गन। क्या लिख सकते हैं? आर्गन 4s2 3d1, यही तो लिख सकते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखो बड़ा सेल कहां है? सबसे पहले देखो बड़ा सेल कौन है? एस वाला बड़ा सेल है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। तो बचेगा क्या? लास्ट में बच जाएगा मिला आर्गन, यहां से बच जाएगा 4s0 और 3d0। तो देखो यहां से देखो डी में भैया कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन। तो डी का अगर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग छापेंगे, डी का हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम 5 को छापेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो n बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और हम लोग जानते हैं कि देखो सबसे पहले हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट MOMENT, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है? अंडर रूट होता है n + 2bm, यही तो होता है। आप देखो n बराबर कितना है? 0। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 + 2bm। ठीक ना। तो आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? √0 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 में 0 जोड़ा था 2 आया, लेकिन मल्टीप्लाई किया था √0 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से निकालना पड़ेगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट। चलो इसको लिख लो, मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बी थोड़ा देख लेते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन नंबर ए यहां से आपका खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं, जो परीक्षा में बार बार आएगा। ठीक है, फाइनल परीक्षा में आएगा ही आएगा। बोर्ड एग्जाम का जो लिया जाएगा, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, कहीं भी टेस्ट लिया जाएगा, तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्वेश्चन आएगा ही। कलर शो करेगा कि नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ये सब क्वेश्चन जो है लाखों बार पूछा जाता है। चलो अब हम लोग बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें दे दिया आपको वेनेडियम। वेनेडियम में 3 प्लस दे दिया है, और वेनेडियम का दे दिया है कि एटॉमिक नंबर होता है 23। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? आर्गन 4s2 3d3, यही तो होगा।
आर्गन 4s2 3d3। अब इसमें क्या होगा कि वेनेडियम में 3 प्लस दिया है, इसका मतलब है कि हम लोग को 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कहां से निकालेंगे? बड़ा सेल से। देखो ये 3 है, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। तो सबसे बड़ा कौन है? 4। तो पहले 4 से निकालेंगे, लेकिन 4 में तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो भैया हमको 3 निकालना है, तो 2 निकाल लेते हैं यहां से और 1 निकाल लेते हैं यहां से। तो टोटल देखो 4 में 2 में 2 गया, कितना बच गया? 0। और 3 में 2 गया, ये 1 बच गया, कितना बच गया? 2। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया यहाँ आ गया आर्गन 4s0 और 3d2। हम लोग का मतलब रहता है सिर्फ डी से, तो डी का ऑर्बिटल छाप लो। डी का भैया होता है 5 ऑर्बिटल। कितना होता है? 5। तो 5 को छाप दिए, 1 2 3 और 2 5। अभी आप लोग को समझाए थे कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2। तो n का वैल्यू निकल गया, n बराबर 2। n बराबर कितना निकल गया? 2। अब हम लोग का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि भैया हम मेरा जो है मैग्नेटिक मोमेंट MOMENT, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट n प्लस 2bm, यही होता है ना। अब इसको पुट कर देंगे, n का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे कितना निकला है? 2। तो हो जाएगा 2 प्लस 2bm, ये हो जाएगा। ठीक है, जब हल करेंगे तो यहां से निकलेगा 2 का 2 है और 2 कितना हो गया? 4bm। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा टोटल अंडर रूट 8bm, और अंडर रूट 8 का वैल्यू होता है 2.82। तो आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। देखो अंडर रूट आप जानते होंगे निकालने के लिए, अगर आप स्टूडेंट का मतलब मैथ का स्टूडेंट हो तो, और नहीं जानते हो तो वीडियो देख लो 1-2 है ना, कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं। कम से कम आपको अंडर रूट का वैल्यू कितना तक पता है? 15-20 तक याद होना चाहिए भाव, क्या कि सब बार बार यूज होने वाला चीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बड़ा ताबड़तोड़ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो 3 नंबर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा है यूजिंग आयुपेक नॉर्म्स राइट द फार्मूला ऑफ द फ्लोइंग। अब हम लोग को फार्मूला पूछ दिया, और ये बहुत वीवीआई है, इसको महा वीवीआई मान लो, लाख। ये वीवीआई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अबर जो है इसी तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, 100% चैलेंज है, दावा है सीना ठोक के। अब इसमें क्या है कि बार बार क्या होता है, यहां से 2 तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। कभी कभी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देता है, उसका नाम पूछ लिया जाता है, और अभी क्या किया है कि नाम दे दिया है और आपको इसका सूत्र पूछ लिया गया, इसका फार्मूला पूछ लिया गया। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो बी वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला भैया लाखों में एक क्वेश्चन है। इसको एक साल 2 साल छोड़ छोड़ के देते रहता है। इस क्वेश्चन को अपना दिल में बसा लो। और ये क्वेश्चन जो है हर एक स्टूडेंट गलत करके परीक्षा में आता है, उसको लगता है कि हम सही बनाए, लेकिन भैया वो गलत बना देता है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, इस बात को भी समझो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक एक करके हल करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को तहस नहस करते हैं। देखो भैया, आप लोग को हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे कि सबसे पहले लाओ चाचा लड्डू माने सबसे पहले लिगेंड लाओ, एल से लिगेंड, लाओ चाचा मतलब उसके बाद सेंट्रल मेटल और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। माने लाओ चाचा लड्डू माने सबसे पहले हम लोग को लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड हो जाएगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम लिखना है, और उसके पीछे उसका क्या लिखना है? लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर दिया हुआ है, आप लोग ये भी जानते हो कि किसी भी जो नाम है लास्ट में अगर EATE लगल है या फिर ITE लगल है, ठीक है, या तो IDE लगल है, इसका मतलब क्या जानते हो कि उसका मथवा पर जो है नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन में देखो यहां लगल है शुरू बार में, देखो यहां लिखल है जिंकेट, यहां देखो लास्ट में, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है? जिंकेट मतलब जिंक से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि भैया जिंकेट पूछा है, तो यहाँ लिख दिए जिंक, यहाँ सबसे पहले जिंक लिख दो। उसके बाद क्या बोला? हाइड्रोक्सो हम लोग किसको बोलते हैं? OH, लिखा है टेट्रा हाइड्रोक्सो, तो OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सो, और टेट्रा लिख दिया मैंने 4 बार लिख दिए, बस इतने हैं। तो यहाँ से आप हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। लेकिन यहाँ बोला कि भैया आपका जो है यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 तो मैच करना होगा। तो 2 मैच कैसे करोगे? अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो देखो यहां अगर मानोगे सेंट्रल मेटल का निकालोगे तो जिंक का X मान लिए प्लस OH का कितना होता है? -1, तो हो जाएगा -1 इंटू 4 बार है तो 4 हो जाएगा। लेकिन जब इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा? X - 4 इक्वल टू भैया देखो आप यहां से निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? इस साइड में जाएगा तो x बराबर 4। देखो यहां से आपका निकल जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 4 निकल जा रहा है, लेकिन देखो ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है? यहाँ देखो ब्रैकेट में आपका 2 दिया हुआ है, देखो यहाँ देखो यहाँ कितना दिया हुआ है? ब्रैकेट में आपका 2 दिया है, और निकल कितना गया? 4।
तो ये तो गलती हो गया, मतलब कितना लेना पड़ेगा इस एडवाम की 2 बन जाएगा, तो हम लोग को साइडवा के बाहर लेना पड़ेगा -2। तो यहाँ जब -2 लिख ले आएंगे तो 4 में -2 घटेगा तो क्या निकल जाएगा 2। इसका मतलब समझ में आ गया कि ऊपर में जो है भैया ब्रैकेट के ऊपर में -2 चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? -2 चार्ज। ठीक है, बचपन ये सब लिख लेता है लेकिन मुड़िया पर कितना चार्ज आएगा यही नहीं जान पाता है, जो गलत करके आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे कर लो वीडियो, फिर देखो 100% समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी क्वेश्चन। ताबड़तोड़ इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो, और नहीं जानते हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पैनल है, ठीक है, वीडियो नाम लिखने के लिए, फार्मूला लिखने के लिए, वहां जाके देख लो, 10-12 मिनट का है और 3 नंबर पक्का कर लो। परीक्षा में 3 नंबर छोड़ने से अच्छा है भैया 1 नंबर आ गया कम ना, अगर 32 नंबर आ गया ना 31 नंबर फेल हो जाओगे। 3 नंबर बहुत बड़ा चीज होता है, इसलिए 3 नंबर को इग्नोर मत करो। जाके वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, नहीं जानते हो जाके देख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां मिल जाएगा। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर बी, देखो अब हम लोग क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया समझो कि सबसे पहले देखो ये सल्फेट दिया, ये जो देखो ऑक्सीडेशन नंबर के जो बाहर में सब लिखल रहता है ना, तो ये बिग ब्रैकेट के बाहर रहता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो सबसे पहले क्या दिया है? कोबाल्ट, पीछे से लिखो, दिया है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख लिए। उसके बाद क्या पूछा है? हेक्सा एमाइन। हेक्सा एमाइन मतलब NH3, अमाइन इसी को बोलते हैं हेक्सा, मैंने 6 बार है तो 6 बार लिख दिए। लेकिन उसमें क्या दिया है समझो, ऊपर में दिया है सल्फेट, यानी कि बाहर में आपका सल्फेट है SO4। क्या दिया है? SO4। आप जानते हो कि भैया इसमें आपको दे दिया है, यहां पर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 दे दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, सेंट्रल मेटल का X मान लिए प्लस, देखो उसके बाद क्या होता है, ये NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जिसका 0 होता है 0 × 6, और देखो सल्फेट पर कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज, तो हो जाएगा प्लस -2 × 1 = 0। हल करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा? x बराबर -2 आंसर निकलेगा। लेकिन भैया यहाँ तो देखो कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है यार, ऑक्सीडेशन नंबर तो मैच नहीं कर रहा है। वहां ब्रैकेट में 3 दे दिया है कि 3 निकलना चाहिए, लेकिन 2 आ गया। तो उस केस में क्या करना है कि जो ये पूरा ब्रैकेट है, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और SO4 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को रट लो, ये क्वेश्चन को रट लो। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया तो इसको आप रट लो, इसको जो रट लो, ठीक है, नहीं निकल पाओगे तो रट लोगे कि ब्रैकेट जो है उसको आप लोग को जो है क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, SO4 को 3 से। अब देखो अब निकालोगे तो आपका निकल जाएगा सही। देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि x मान लिए, उसके बाद कितना होता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा 0 × 6, ये निकलेगा 0 × 6। उसके बाद देखो यहाँ सल्फेट का निकालना है, तो सल्फेट का क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 6 से 12, तो ये 12 बन गया है, तुम 12 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम 0 बनता है इसलिए 6 लिख दिए, तो यहाँ आप लिख सकते हो 0 × 12, ठीक है, 0 × 12, 0 × 12 और 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ बन गया आपका 2x, तो 0 × 12, उसके बाद होगा प्लस सल्फेट का चार्ज कितना होता है -2, तो हो जाएगा -2 × 3 = 0। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब देखो ये माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा -6। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब इस साइड में ले जाते हैं 6, -6 को ले जाएंगे इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्लस में बदल जाएगा प्लस, और 2 इधर लाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, और x दिया हुआ है, x बराबर 6/2, और वैल्यू कितना निकल गया 3। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका देखो ऊपर देखो, यहाँ 3 दिया हुआ था, यहाँ देखो 3 दिया हुआ है, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हम 3 निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन बहुत VVI है जो बच्चों को परीक्षा में फंसा लेता है, तो इसको याद रखना है। फार्मूला तो लिख देता है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मैच नहीं करवा पाता है, तो इस क्वेश्चन को रट लो, चाट जाओ, दिमाग में बैठा लो, कुछ भी करो बाबू, आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये सब जो अभी आपको बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटा के देखना कितना बार ये सब आया है, इसका कोई मम्मी पापा नहीं है, ये सब आवारा है, ये सब क्वेश्चन जो है आवारा है, कभी भी कहीं भी सब मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जिस तरह से आवारा बच्चा हमेशा घर से बाहर मिलेगा, जहां तक मिल जाएगा, उसी तरह से क्वेश्चन वन कहीं भी आ जाता है, ठीक है, आवारा जैसा, ठीक ना, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताबड़तोड़ तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी वाला, देखो बाबू सी में लिया गया है, देखो यहाँ दिया है प्लेटिनम, अगर लास्ट में IEM ये सब लगल रहता है ना, तो ये भैया जो रहता है
पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स वाला रहता है। देखो एट, ईट, आइड ये सब लिखा है, समझो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। यहाँ क्या दिया समझो, यहाँ दिया है प्लेटिनम, तो लिख दिए प्लेटिनम दिया हुआ है पीटी, ठीक है, प्लेटिनम दिया प्लेटिनम। उसके बाद क्या दिया देखो डायएमाइन, डायएमाइन, डायएमाइन का मतलब NH3 कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार। उसके बाद क्या लिखा है देखो यहाँ ड्राई क्लोरिडो, यहाँ क्या लिखा है देखो ड्राई क्लोरिडो, माने Cl2 भी दे दिया आपको 2 बार, बस ये दे दिया और ये दे दिया। आप देखो ये आप जब ये फार्मूला हम लोग बना लिए तो थोड़ा इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैच करवा लो कि भैया सही बनाया कि गलत बनाया, चार्ज तो इसका ब्रैकेट के ऊपर तो नहीं आएगा, तो निकालो। प्लेटिनम को क्या मानेंगे, प्लेटिनम को हम लोग को X मानना पड़ेगा। उसके बाद देखो NH3 क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो 0 होता है, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस क्लोरीन का कितना होता है -1, कितना बार है 2 बार, तो -1 इंटू 2, ऊपर कोई चार्ज नहीं तो हो जाएगा 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा X प्लस बन जाएगा 0 -2 इक्वल टू 0। आप देखो X बराबर, अरे ये -2 को वो साइड में लाएंगे तो +2 बन गया, क्या बन गया +2, देखो हाँ 2 देखो, और लास्ट में यहाँ 2 आपका दिया हुआ है भी, देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 दिया हुआ है और 2 हम लोग लाए भी निकाल के, तो ये सेम है, इसमें हम लोग को छेड़छाड़ करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अच्छा निकला। तो ये सब क्वेश्चन ये जो तीनों बताएं ये महा VVI है आपके लिए। ये क्वेश्चन 1-2 साल छोड़ छोड़ के बबुआ आते रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा रट लो, इसको चाट जाओ, कोनो देगा चाहे नहीं। ये जो हेक्सा एमाइन वाला जो बी वाला है, भले ऊपर नीचे वाला 2 नया कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आएगा, लेकिन बीचा में ये बेटा डालिए देता है, इसलिए इसको रट लो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ताबड़तोड़ क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन नंबर। देखो यहाँ पूछा है कि VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, यहाँ देखो क्वेश्चन आपका दे दिया है VBT से, यहाँ देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंट बॉन्ड थ्योरी से आपको ज्योमेट्री और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो कंपाउंड दिया हुआ है, जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इसका जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा आप लोग को जो है निकाल के दिखाना है, इसका ज्योमेट्री क्या होगा बताना है और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा बताना है। देखो बाबू जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहला काम करना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेना। आप देखो सेंट्रल मेटल का निकलता है, तो सेंट्रल मेटल का निकाल लेते हैं। तो देखो वहां दिया है आयरन, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाएगा, देखो पोटेशियम का कितना होता है +1, कितना बार है 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, सेंट्रल मेटल आयरन का निकालना थी हो जाएगा प्लस, उसके बाद फिर से प्लस x मान लिया उसको, और Cn का कितना होता है, Cn का होता है -1, कितना बार है 6 बार, इक्वल टू क्या होगा 0। अब जब हल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा +4 प्लस x -6 इक्वल टू 0। अब जब इसको हल करेंगे तो ये माइनस में घटेगा तो क्या बच जाएगा -2, तो बन जाएगा x -2 इक्वल टू 0। और जब x को हम लोग ओ साइड में ले जाएंगे 2 को, तो हो जाएगा x बराबर +2। देखो यहाँ से आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया है +2, ठीक है। इसको ऊपर में लिख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा क्या कि बोर्ड में जगह नहीं बचेगा। तो देखो यहाँ ON, अरे यार कैसा लिखा गया जी, सफा लिखते हैं थोड़ा बेटा भैया। तो देखो अभी हम लोग देख लिए कि यहां से हम लोग जो ON यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाल लिए हैं +2, मतलब यहाँ जो है आयरन के ऊपर में +2 का मतलब हुआ कि आयरन के ऊपर में +2 चार्ज है, ठीक है। उसके बाद चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। अब दूसरा केस में आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और 2 नंबर में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फट के निकाल लेना है इसी के नीचे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालने के लिए सिखाए थे परीक्षा में। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड, क्या होता है नंबर ऑफ लिगेंड, आप लोग को देख लो, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, DENTICITY, डेंटिसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आइटम से जितना ही सब लटंगल रहता है उसको लिगेंड कहते हैं। तो 6 को लटंगल है तो यहाँ 6 हो जाएगा, और ये जो देखो CN जो है मोनोडेंटेट है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6, तो ये आपका निकल जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है इसमें आप लोग को बताए थे कि इसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, D2sp3 ये वाला या फिर sp3d2, ये 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। और यह जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इस तरह से 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टा, OCT है, ऑक्टाहेड्रल,
ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग को निकल चुका है, अभी पूरा हल करेंगे डिटेल से। अभी देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर में निकालनी है +2, और अभी कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6। ठीक है, चलो नीचे थोड़ा मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाए, हम लोग लिख पाए। इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, कैसे कैसे निकालें स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखो, फट के वीडियो को बैक करो, थोड़ा सा देखो, समझ में आएगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ देखोगे ना भैया, कुछ भी समझ में आएगा। बच्चा लोग आजकल ना रील उल देख के सब बौरा गया है। बेटा पढ़ने के लिए आएगा, लगेगा एक के बार में, अरे रील में वहां नाच कूद रहा है, आपको मजा आ रहा है। यहाँ क्या नाच कूद रहा है? यहाँ देखो कर्सर नाच कूद रहा है, इसको देखो, इसका नाच कूद को, तो इसका थोड़ा मन नहीं लगेगा। हरियाली चाहिए, हरा भरा, कुछ हिल जाए, कुछ डुल जाए, कुछ दिख जाए, है ना, बड़ा छोटा, तो तुम लोग को मजा आता है देख के। अरे यार दिख गया यार, देखो यार कितना बढ़िया दिख रहा है, गोले गोले दिखा रहा है, चला हंसता है सब देख देख के। यहाँ वो सब नहीं नाचेगा बाबू, वो सब नहीं नाचेगा। इसमें आपको प्यार से देखना ही पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखना होगा। चलो, तो यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग देखो, सबसे पहला बोले थे कि आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है। अब क्या करना है कि तीसरा नंबर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तीसरा नंबर में। तो चलो, मेरे पास सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन है, तो आयरन का करते हैं। तो आयरन का करेंगे तो देखो, आयरन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 26। कितना होता है? 26। सबको पता होना चाहिए 30 तक। तो आयरन का होता है 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। यहाँ 4s2 3d6, यही तो होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या हो जाएगा? 4s2 3d6। लेकिन देखो, ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकला है, मतलब आयरन के ऊपर में +2 चार्ज है। कितना चार्ज है? +2 चार्ज। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? आर्गन। क्या बन जाएगा? आर्गन। बड़ा सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बच गया है? 3d6। क्या बच गया है? 3d6। और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन बच गया है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4s में क्या बचा? 0। और आप सभी को पता होगा कि भैया ये ऑर्बिटवा हम 11 क्लास से गोलचक्करिया सबके सिखेले आए कि सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, उसके बाद सेल नंबर 1 होता है, फिर सेल नंबर 2 होता है, उसके बाद सेल नंबर 3 होता है, सेल नंबर 4 होता है। सबको बताएं। और ये भी बात हम बता बता के थक चुके हैं कि पहला ऑर्बिट में सिर्फ होता है 1s। क्या होता है? 1s। दूसरा में होता है 2s 2p। तीसरा में होता है 3s 3p और 3d। और चौथा में क्या होता है? 4s 4p 4d और 4f, ये बोला। तो देखो, 4s में आपका 0 इलेक्ट्रॉन है। देखो 4 में, देखो 4 में क्या है? 4 ऑर्बिट में s p d और f सब आता है, खाली वहां भी 4s गया है। तो 4s में ये गया, तो ये सब पूरा खाली तो है भैया। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं 4s के बगल में कि 4p मेरे पास भी है और मेरे पास 4d है, बस इतने जरूरत नहीं पड़ेगा। जब इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम छापेंगे तो छापो 3d6। d का कितना होता है? 5 डब्बा था, d का छाप दिए 5 डब्बा। देखो यहाँ d का 5 गो होता है, 1 2 3 2 5। उसके बाद s का कितना होता है? s का 1 डब्बा, 1 छाप दिए। p का कितना डब्बा होता है? 3 डब्बा, तो 3 को छाप दिए। और d का फिर से कितना डब्बा होता है? 5 डब्बा। ये डब्बा नहीं है बबुआ, ये ऑर्बिटल है बेटा, डब्बा मत बोल देना इसको। अब इसको जब डाल दिए, अब इसमें देखो हम लोग का है इलेक्ट्रॉन भरना। इलेक्ट्रॉन भरने का बारी आ गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? अरे यार ये कहाँ गया बबुआ? यहाँ है, मिल गया, मिल गया। चलो इलेक्ट्रॉन भरो। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को भरो। यहाँ भर देंगे 1 2 3 4 5, बच गया तो जोड़ा लगा दो, 5 6 5 1 6, 6 बन गया। उसके बाद देखो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 4s में कुछ नहीं भरेंगे। ये देखो, ये आपका 3d6 था, ये क्या था? 3d6 भर दिए। 4s में क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ फिर देखो 4p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। और 4d में भी आपका क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा में नहीं भरे। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन भर लिया उसके बाद आपको यहाँ प्यार के निगाहों से देखना है, पूरा प्यार के निगाहों से देखना है। जब ऐसा हो गया ना, तो यहाँ से टनटना के आपको गोले मोले देखना है कि भैया लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा है। तो देखोगे कि लिगेंड यहाँ पर जो लिया गया है FeCN6 के पास, ये जो लिगेंड लिया गया है, आप लोग को बताए थे कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसको याद कर लो। और अगर CN ऑक्सीजन और हेलोजन है तो इसको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? CN है, CN है। तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग होता है। तो अब लिगेंड जब तुम देखा तो तुमको चला कि सर यहाँ पर जो लिगेंड है ना, L से लिगेंड, वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है? पेयरिंग होता है। क्या होता है? पेयरिंग। तो पेयरिंग करवाओगे, तो जब पेयरिंग करवाओगे तो क्या होगा? ये सब जो इलेक्ट्रॉन है ना, कुमारला इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला, देखो ये सब 2 इलेक्ट्रॉन वहां है, ये उठ के चल जाएगा ई डब्बा में पेयर कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन कुमार है, ये जाके ई डब्बा में पेयर कर लेगा। तो पेयर जब करेगा तो फाइनली क्या होगा? देखो नीचे छापते हैं,
यहाँ पर छापते हैं। जब ये पेयरिंग किया तो बाबू क्या हुआ, देखो यहाँ जब पेयरिंग किया तो इस तरह से हो गया। यहाँ देखना डी का 5 डब्बा है, 1 2 3 और 2 5, 5 हो गया ना। देखो एस का कितना डब्बा है, 1 डब्बा है। फिर पी का कितना है, 3 डब्बा है तो 3 को छाप दिए। और डी का आपका कितना डब्बा है, डब्बा नहीं है रे बाबू, ऑर्बिटल है। डब्बा बोलते हैं, बचपन में बोल बोल के सिखाई दिया कि डब्बा लेकिन दिखाता है, तो ट्रेन के डब्बा जैसे दिखाता है। अरे ट्रेन के डब्बा जैसा डब्बा ही मान लो, लेकिन इसको ऑर्बिटल कहते हैं। अब देखो जब पेयरिंग किया तो देखो फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो पहला ऑर्बिट कहाँ है रे भैया, कर्सर कहाँ गया, देखो पहला में कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ आ गया है और 2 यहाँ आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ क्या बोला है कि Cn 6 बार है, कितना बार है, 6 बार। तो जो आप खाली डब्बा है Cn को 6 बार आपको डोनेट करवाना है। तो देखो सब खाली के डब्बन के नीचे रखो, यहाँ एक Cn है, इसके नीचे एक Cn रख दिया, इसके नीचे एक Cn रख दिया, कितना हो गया 3, एक यहाँ रख दिया 4, एक यहाँ रख दिया 5 और एक यहाँ रख दिया 6। और आपको पता है ना कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, सबको पता होगा नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयरवा जो है बाबू वहां जाता है डोनेट करने के लिए। और जब ये खलकहा डबम डोनेट करेगा तो देखो कहां कहां से आप हाइब्रिडेशन निकलेगा। देखो हाइब्रिडेशन जब निकालोगे तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ मेरा है 3s, तो 3s का कितना भरा, 2 गो, तो यहाँ 3s का 2 गो आ गया। और एगो कहाँ आया, देखो 4p का, यहाँ देखो अभी बोले थे नहीं कि यहाँ 3s है, तो अरे देखो यहाँ 3s था ना भैया, 3d6, अरे ये तीनों भी लिए थे ना, ये लिए थे ना, तो 3d6 था, 3d6 यहाँ भरे हैं। तो 2 डब्बा देखो 3d में यहाँ 2 डब्बा खाया है। उसके बाद देखो 4s का कितना डब्बा है, 1 डब्बा है 4s का। उसके बाद देखो 4p का कितना डब्बा में इलेक्ट्रॉन Cn डाला है, 3 डब्बा में। तो ये टोटल इतना डब्बा में डाला है। तो इसको जब हम लोग प्यार से देखेंगे तो ये क्या बन गया, देखो ये आया है कि भैया यहाँ D, देखो कहां से आया, D से लिया गया है 2 गो। उसके बाद ES से लिया गया है और कहां लिया गया है, DS, और P से लिया गया है 3 से। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल गया, DsP3। क्या निकल गया, DsP3। चलो ऊपर में थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन का जवाब देते हैं। मिटा इसको पहले, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये सब 8वां 9वां सब पढ़ के आया होगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, ज्योमेट्री पूछा है। क्या पूछा है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो पूछा है, पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा है क्वेश्चन में ज्योमेट्री। तो आप लोग को बोले थे कि भैया जब भी ऑक्टाहेड्रल होगा या तो हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होगा या तो sp3d2 होगा, तो हमेशा कुछ भी निकले उसका ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। और दूसरा चीज क्या पूछा आपको, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर दूसरा क्वेश्चन पूछा आपको, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर BHAVIOR, मैग्नेटिक बिहेवियर या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक ही होता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, देखो जितना भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा क्या लास्ट में, देखो यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, और सब पेयर्ड रहता है, तो इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। यही एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता तो पैरामैग्नेटिक बन जाता, लेकिन सब पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक। तब दो चीज हम लोग जो 2 चीज पूछा था, दोनों के आंसर दे दिए। अगर ये और क्वेश्चन बढ़ा देता कि भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, तो देखो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले थे 6 हो गया था। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले 2 निकला था। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता था, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकला है DsP3। परीक्षा में कुछ भी पूछ लेगा। आज के क्वेश्चन में पूछा था ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर, हो सकता है यही क्वेश्चन रहे और परीक्षा में आपको पूछ दे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ दिया और इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया, है ना। तो इस तरह से चेंज कर सकता है क्वेश्चन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन और है क्या, नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। ये बड़ा ताबड़तोड़ क्वेश्चन है बाबू। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या समझो, पढ़ो पहले। यहाँ पूछा है ड्रॉ, मैंने आपको छापना है, ड्रॉ द फिगर। फिगर छापना है d ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल के केस में। कभी कभी परीक्षा में जो है ऑक्टाहेड्रल का पूछ देता है, कभी कभी टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर छापने के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले भैया ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, CFT से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो आया है कहां से आया, CFT से। और CFT में आप लोग को सिखाए थे कि भैया मेटल, यहां होता है एक मेटल, क्या होता है, मेटल। मेटल के पास खाली कमरा होता है और लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है।
अभी खाली कमरा में जब लोन पेयर, देखो खाली कमरा है, भले बाहरी सेल खाली है लेकिन अंदर में कोई भी मेटल है तो भैया बाहरी सेल में खाली है लेकिन अंदर में इसका भी तो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला सेल में इलेक्ट्रॉन तो है। तब जब लोन पेयर इसका खाली डब्बा में इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए आता है तो लोन पेयर की वजह से हो जाता है रिपल्सन। क्या हो जाता है? रिपल्सन। और जब रिपल्सन होने लगता है बॉन्ड का हो जाता है ब्रेकअप। ऐसे समझो कि दो चुंबक है, आपके पास ये चुंबक नंबर 1 है, चुंबक नंबर 2 है, और ये दोनों चुंबकवा की आप जब बच्चा में पास पास लाते होंगे क्या करता था? चुंबकवा भाग जाता था। ये चुंबकवा पकड़ के जैसे जैसे इन्हें सटाते थे जैसे जैसे भागता था, और जबरदस्ती सटाते थे तो क्या लगता था? पूरा बल लगता था ना। और फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि सेम चार्ज क्या होता है? रिपल्सन, और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन। तो वही काम यहां होता है कि भैया अंदर में इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, जब इसके पास आता है तो यहां होता है रिपल्सन और बॉन्ड का हो जाता है ब्रेकअप। तो बॉन्ड का ब्रेकअप होना यहां दो कैटेगरी में होता है। बॉन्ड आपको क्रिस्टल फील्ड शॉर्टकट में समझा दिए, अगर आप नहीं जानते हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरा डिटेल से समझा है बाबू। उतना प्यार से आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी देते हैं। एक बार देख लोगे ना, चरक बोर्ड में भले पढ़ाए लेकिन प्यार हो जाएगा। जितना आपको लड़का लड़की से नहीं प्यार हुआ होगा ना, वो उतना केमिस्ट्री से प्यार होगा, लेकिन जाके देखना होगा। आप देखो अभी आपको समझाएं कि सबसे पहले डी ऑर्बिटल होता है, और आप सभी लोग जानते हो कि डी ऑर्बिटल का 5 डब्बा होता है, 1 2 3 और 2 5 डब्बा। ये डी ऑर्बिटल है। अभी बोले कि यहां पर रहता है मेटल के पास खाली कमरा और लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये इसके पास देने के लिए जाता है तो रिपल्सन होता है। ऐसे समझो, एगो लड़का है और एगो लड़की है। अब ये लड़का है, एगो लड़की है, दोनों फोनवा पर जब बात किया और सामने जब मिले लाया तो सब क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाता है कि नहीं? रोमा में दूर में जब देखा तो उसको कुछ अच्छा दूसरे तरह फील हो रहा था, लेकिन जैसे होकर पास में आया, जैसे सामने अरे आज मिलेंगे जा रहे हैं मिलने जैसे मिले खातिर आया, तैसे होकर देहा में अजब तरह का एनर्जी फ्लो होने लगता है। उसी तरह से यहाँ भी हो जाता है, यहाँ से फ्लो होने लगता है इसका एनर्जी इसका बढ़ जाता है। तो जब ये एनर्जी बढ़ जाता है तो डी का जो एवरेज एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, जब अप्रोच करता है मेटल और लिगेंड तो इस तरह से एवरेज एनर्जी, इसका एवरेज एनर्जी एबीजी एवरेज एनर्जी बढ़ जाता है। और फाइनली जब और पास में लाया जाता है तो यहां से हो जाता है ब्रेकअप। यहां से डी ऑर्बिटल का ब्रेकअप हो जाता है, एक ऊपर भाग जाता है और एक वो नीचे भाग जाता है। देखो यहां ऑक्टा पूछा है, ऑक्ट का मतलब होता है 8। देखो 8 ऐसे लिखा था ना, तो 8 जब भी ऑक्टा रहेगा तो ऊपर में जाएगा 2 ऑर्बिटल, तो ऊपर में आपको छापना है 2 ऑर्बिटल। ऑक्टा के केस में ऊपर में जाएगा 2 ऑर्बिटल। ठीक है, और देखो अब टोटल 5 गो था तो ऑक्टा के केस में 2 गो टूट के ऊपर चल गया, तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा आपका 3 गो। नीचे क्या गो आएगा? नीचे आएगा आपका 3 गो। तो ये आ गया। और ये जो बीच में जो जा रहा है ना लेनिया, देखो ये जो लेनिया जा रहा है टिक 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 जा रहा है, टिक 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 टिक, इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। लिख भी देते हैं कि जो लेनिया है ना बाबुआ, ये जो लेनिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी टेस्टर सटा के टेस्ट करेला, वो गाना था ना, बेरी सेंटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। और देखो यहां से यहां तक का जो एनर्जी है, यहां से एनर्जी है, इसको डेल्टा ओ बोला गया है। क्या बोला गया है? डेल्टा ओ। इसको ध्यान रखना। अब देखो बाबू, अगर पूछा जाए, यहां पूछ दिया कि यहां से यहां तक का एनर्जी कितना होगा, ऊपर कितना, बेरी सेंटर से ऊपर कितना दूर गया और नीचे कितना गया। तो देखो हम लोग जानते हैं कि टोटल 5 गो था, तो नीचे रखना है 5, दुइयों का नीचे रखना है 5। और आप लोग लाइन में देखा होगा, लाइन इक्वेशन में देखा होगा कि इस तरह से सेंटर रहता है और यहाँ बीच में केंद्र बिंदु रहता है। जब हम लोग ऊपर जाते हैं क्या आता है? प्लस, और जब नीचे आते हैं क्या आता है? माइनस। तो इसी तरह से जब ये नीचे आ गया तो इसके आगे लगे, नीचे आया तो इसके माइनस लगेगा और ऊपर वाला में प्लस लगेगा। देखो ऊपर क्या हो गया है? 2 गो, तो यहाँ 3 मान लेना, एक बढ़ा मान लेना, तो प्लस 3/5 का वैल्यू ऊपर हो जाएगा। और नीचे 3 गो आया तो इसको 2 बना देना, 2/5 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका बन गया वैल्यू। इस तरह से स्ट्रक्चर छापोगे तो आपको नंबर मिलेगा। देख लेना PYQ में बहुत बार ऐसा आया है। लेकिन यही अभी ऑक्टाहेड्रल के केस में पूछा था, तो ये ऑक्टाहेड्रल का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। हो सकता है परीक्षा में टेट्राहेड्रल पूछ दे, तो टेट्राहेड्रल कैसे छापोगे? देखो प्यार से, टेट्राहेड्रल के केस में भी आसान है। टेट्राहेड्रल के केस में कैसे छापोगे? ध्यान से देखना, प्यार के निगाहों से देखोगे तबे प्यार होगा। आप लोग का एक सबसे बड़ा आदत खराब क्या पता है? आज तुम देखा इसको, कल देखने लगता है उसको, किसी से प्यार नहीं होता है। बोलता है ये सबको देखता है, तो मतलब जो सबको देखता है वो किसी का भी नहीं हो सकता है। सबको डॉट होने लगता है कि यार आज तोरो देख रहा है, ओकरो देख रहा है, ओकरो देख रहा है, तो ककरोच में फंसता है। लेकिन डगडगा के एक जगहों में आप देखोगे एक आदमिया को, उसको लगता है कि यार ये हमारा डेली देखता है, मतलब प्यार हो गया, तो धीरे धीरे आ भी जाता है ना।
समझ रहे हो? इसी तरह से यहाँ भी होता है बाबू। देखो यहाँ अभी हम लोग को पूछा था यहाँ ऑक्टाहेड्रल, यही क्वेश्चन में बदल के यहाँ पूछ देता टेट्राहेड्रल। क्या पूछ देता? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। तो अभी देखो डी ऑर्बिटल है तो आपको भी यहाँ लेना है। डी का कितना डब्बा होता है? सबको पता है कि डी का भैया 5 डब्बा होता है। क्या होता है? 5 ऑर्बिटल। अभी बताएं कि जब मेटल और लिगेंड पास पास में आता है तो इसका एनर्जी बढ़ जाता है। एवरेज एनर्जी क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ के थोड़ा ऊपर हो गया। अब यहाँ कितना डब्बा हो गया? 5 डब्बा अभी भी है, लेकिन और जब तुम पास पास में लाने लगा और पास पास में लाने लगा तो फाइनली ब्रेकअप हो गया। और देखो टेट्रा माने होता है 3। देखो 3 होता है तो देखो 3 को ऊपर जाएगा। टेट्रा माने 3 तो ऊपर, टेट्रा के केस में 3 को ऊपर जाएगा। ऊपर क्या जाएगा? 3 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल। टोटल 5 को था, जब 3 को ऊपर चल गया तो नीचे क्या जाएगा बाबू? तो नीचे आपका आएगा 2 को। तो ये आपका टेट्राहेड्रल बन गया। ठीक है, और नीचे यहाँ जो लेनिया है इसको टिक 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 कर ले जाना। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखो, यहाँ ऊपर से पूरा नीचे तक वैल्यू क्या होगा? वो ऑक्टाहेड्रल था लिखे थे डेल्टा ओ, और ये टेट्राहेड्रल है तो आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा टी। क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा टी। अगर बोलोगे कि सर एनर्जी लिख लेते हैं, बोले हाँ लिख लो बाबू, लिख लो, एनर्जी भी लिख लो। एनर्जी भी लिखोगे तब ना जानेगा कि लड़कवा सुपर है जी, लड़कवा के अंदर दम है, लड़कियां झांसी की रानी एटीट्यूड वाली है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ एनर्जी भी लिख लेना है। अभी बोले थे कि टोटल 5 डब्बा था तो नीचे आएगा 5, अक्रोप नीचे आएगा 5 बटा के नीचे। अभी बोले कि लाइन में ऊपर जब जाते हैं तो क्या सिंबल लगता है? प्लस, लेकिन नीचे आते तो लग जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा सबसे पहले। अभी बोले कि ऊपर में अगर 3 डब्बा गया है तो 2 मान लेना, तो 2/5 लिख देना, और नीचे कितना? 2 डब्बा आया तो इसको 3/5 लिख देना बस। तो ऊपर का वैल्यू हो गया प्लस 2/5 और नीचे का -3/5। तो आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है बाबू, इसको बार बार प्रैक्टिस करो। वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, 2 बार में नहीं आया 3 बार देखो, 3 बार में नहीं आया तो 4 बार देखो। जिस तरह से बचपन में जब आप साइकिल चलाने सीख रहे थे, क्या साइकिल एक बार में आप सीख गए थे? क्या नहीं ना। साइकिल चलाने के लिए गए थे पहले फरामा में झूल झूल के साइकिल सीखा होगा, फिर लटेंग के हाफ पेंडिल, फुल पेंडिल। साइकिल सीखने के केस में क्या बार आप नीचे गिरे होंगे, आपका टेहना छुलाया होगा, गोड़ छिलाया होगा, मुंह फूटा होगा, दांत टूटा होगा बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन आप साइकिल सीखना नहीं छोड़े। इसी तरह से लड़कियां जब रोटी बनाने के लिए सीखती है, क्या है पहले दिन एकदम गोल गोल बना देती है? क्या नहीं ना। पहला दिन जब बनाती है भारत, पाकिस्तान, बिहार, अमेरिका, अफगानिस्तान का नक्शा बन जाता है, लेकिन वही वो डेली डेली 10-15 दिन लगातार रोटी को बनाती रहती है, गोल गोल बनने लगता है। उसी तरह से कोई भी चीज ब्रेन एक बार में नहीं सीख पाता है। पढ़ाई लिखाई भी वही चीज है बाबू, एक बार में समझ में नहीं आया तो चीज को 2 बार देखो, 2 बार में नहीं आया 3 बार देखो, 3 बार में नहीं आया 4 बार देखो, 4 बार में नहीं आया 5 बार देखो। 5 बार जब देख लोगे ना तो पानी पानी हो जाएगा, आपका ब्रेन में डायरेक्ट जाके फिट हो जाएगा। चलो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और लास्ट में एक शायरी बोलना चाहेंगे कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो, और अगर सफलता चाहिए तो बाबू मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो।